आज we will discuss about approaches to build a data warehouse. बेसिकली जब हम लोग एक डेटा वेयर हाउस बनाते हैं तो इट इज़ अ मैसिव प्रोजेक्ट जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कितनी मनी लगती है और कितने पीपल इन्वॉल्व हैं. तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस. द टू अप्रोचेस जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं, एक है टॉप डाउन अप्रोच और एक है बॉटम अप अप्रोच. दूसरी चीज जो हम लोग ध्यान में रखते हैं दैट इज कॉल्ड द साइज. ये क्या आप एक डिपार्टमेंट लेवल डेटा मार्ट बनाना चाहते हैं या आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल डेटा वेयर हाउस बनाना चाहते हैं. तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि जैसे आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल लेकर चलिए. इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं. लाइब्रेरी मॉड्यूल, अकाउंट्स मॉड्यूल, एडमिशन मॉड्यूल, अटेंडेंस मॉड्यूल, एग्जामिनेशन मॉड्यूल. उसी तरह से डेटा वेयर हाउस के अंदर भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं. तो इम्प्लीमेंटेशन हमें क्या कहती है, वेदर ओनली पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर टू बी इम्प्लीमेंटेड और द कंप्लीट प्रोजेक्ट. कई बार हम लोग सारे मॉड्यूल्स को एक साथ स्टार्ट नहीं करते हैं, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट इज डेटा मार्ट टाइप. इफ यू आर टू डेवलप अ डेटा मार्ट, वेदर इट शुड बी अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. डेटा मार्ट होता क्या है, इट इज अ डिपार्टमेंट लेवल डेटा वेयर हाउस. तो मतलब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही आता है. वेदर दैट डेटा मार्ट विल बी इंडिपेंडेंट और वेदर इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द होल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप और सम अदर डेटा मार्ट, ये आपको एक बार डिसाइड करना पड़ता है. तो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट अप्रोच. इट इज नोन एज टॉप डाउन अप्रोच. टॉप, what is at the top? At the top is the data warehouse. Under this approach, डेटा वेयर हाउस इज डेवलप्ड. यानी सबसे पहले हम किस चीज को डिजाइन करते हैं, आपके डेटा वेयर हाउस को डिजाइन करते हैं. एंड देन द डेटा फ्रॉम दैट एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयर हाउस इज सप्लाइड टू डिपार्टमेंटल लेवल डेटा मार्ट. यानी टॉप डाउन में क्या है, हम लोग डेटा वेयर हाउस को माइंड में रखते हैं, फिर वहां से डेटा को फ्लो करते हैं आपके डिपार्टमेंट लेवल डेटा मार्ट्स को. व्हाट आर द एडवांटेजेस? अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव एंटरप्राइज व्यू ऑफ द डेटा. क्योंकि हम पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को माइंड में रख रहे हैं तो हमारे पास पूरे के पूरे एंटरप्राइज का व्यू होता है डेटा का. दूसरा, सिंगल आर्किटेक्चर. पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सिंगल आर्किटेक्चर मिलता है. सेंट्रल इंटीग्रेटेड स्टोरेज. अगर हमने स्टोरेज को इंटीग्रेट करना ही है तो डेटा मार्ट में फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि हर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का डेटा मार्ट अलग होगा तो इंटीग्रेशन में फिर से प्रॉब्लम है. लेकिन अगर डेटा वेयर हाउस लेवल पर करेंगे तो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी. उसी तरह से वन कंसिस्टेंसी रूल एंड कंट्रोल सेट. एंड द लास्ट वन इज फास्टर रिजल्ट्स यूजिंग आइटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन. द रिजल्ट्स विल कम फास्ट. डिसएडवांटेजेस भी हैं क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना चाहते हैं, आप पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक साथ ही बनाना चाहते हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी हैं. सबसे पहला है कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर कर लिया है तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. तो जब टाइम कंज्यूमिंग होता है तो रिस्क ऑफ फेलियर भी बहुत ज्यादा होता है. जब आप एक पायलट प्रोजेक्ट यानी एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट करते हैं छोटे से डिपार्टमेंट के लिए, तो अगर वो फेल हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी कम होते हैं. लेकिन अगर आपका डेटा वेयर हाउस फेल होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं. आपने इसका एक एडवांटेज देखा कि एक सिंगल आर्किटेक्चर होता है. तो अगर सिंगल आर्किटेक्चर है तो वो कॉम्प्लेक्स भी बहुत होगा बिकॉज इट हैज टू मैनेज द क्रॉस फंक्शनल ऑपरेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट.
जब डिपार्टमेंट लेवल पर बनता है तो आपस में उनके जो फंक्शंस हैं वो आपस में कोलाइड नहीं करते हैं, तो लेकिन ये चीज भी एक प्रॉब्लम आती है। एंड द नेक्स्ट इज, इनिशियली ही आपको स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सेकंड इज बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप्रोच क्या है कि हम लोग फोकस करते हैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट पर, उसकी रिक्वायरमेंट पर, उसके फंक्शंस पर। छोटे छोटे से बिल्ड स्मॉल डिपार्टमेंटल डेटा मार्ट, छोटे छोटे डेटा मार्ट्स बनाते हैं। देन द डेटा फ्रॉम दीज डिपार्टमेंट डेटा वेयर हाउस को कंबाइन करके हम लोग एंटरप्राइज लेवल डेटा वेयर हाउस बनाते हैं, कंप्लीटली ऑपोजिट टू द टॉप डाउन अप्रोच। ऑब्वियसली एडवांटेजेस आर इजी टू इम्प्लीमेंट, छोटा होता है, इजी टू मैनेज, डिपार्टमेंट लेवल बनाते हैं, पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जल्दी बन जाता है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, एंड द रिजल्ट स्टार्ट्स टू कम वेरी फास्ट। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज लिमिटेड टू अ नैरो व्यू। हमने पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशनल के डेटा को दिमाग में ही नहीं रखा है, तो इसका जो व्यू है वो बहुत नैरो होता है। हमें बहुत जल्दी डिपार्टमेंट लेवल डेटा मार्ट से आगे बढ़कर एंटरप्राइज लेवल डेटा वेयरहाउस तक जाना चाहिए। कोई भी सेंट्रल रिपोजिटरी नहीं है, यानी हर डिपार्टमेंट अपना डेटा स्टोर कर रहा है, तो नेचुरली रिडंडेंसी भी आएगी। और जब रिडंडेंसी आती है तो डेटा वेयरहाउस बनाने का फायदा कम हो जाता है। अगर आप इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स बनाएंगे तो बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज भी आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से डेटा को देखेगा, तो नेचुरली इनकंसिस्टेंसीज विल बी देयर। एंड द लास्ट वन इज अनमैनेजेबल इंटरफेसेस। इंटरफेस क्या होता है वो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें देखा होगा। जब हमारे पास दो मॉड्यूल्स होते हैं तो वो दो मॉड्यूल्स आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, उसको इंटरफेस बोलते हैं। तो जैसे अगर आप डिपार्टमेंटल लेवल डेटा मार्ट्स बनाएंगे, एक अकाउंट्स का है और एक सेल्स का है, तो उसका इंटरफेस भी आपको बनाना पड़ेगा। और जब बहुत सारे इंटरफेसेस होंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज। द नेक्स्ट इज व्हाट इज अ डेटा मार्ट। तो आई रिक्वेस्ट दैट ऑल ऑफ यू can go through what is the data mart theory. I have already explained what is a data mart. Data mart is a departmental level data warehouse with a narrow view which considers only the functions of a single department. For example, sales department, marketing department, accounts department, they all can create their own data marts. Now comes a very important क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि डेटा मार्ट और डेटा वेयरहाउस के बीच में डिफरेंस क्या है। डेटा मार्ट जो है वो सिंगल प्रोसेस के लिए बनाया जाता है, सिंगल डिपार्टमेंट के लिए बनाया जाता है, वेयर एज डेटा वेयरहाउस इज अ यूनियन ऑफ ऑल सच डेटा मार्ट्स। दूसरा, डेटा मार्ट सिर्फ एक सब्जेक्ट को माइंड में रखता है, वेयर एज डेटा वेयरहाउस इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, उनकी इंटीग्रेशन टाइम वेरिएंट एंड नॉन वॉलेटाइल। इट इज अ सबसेट ऑफ डेटा वेयरहाउस, इट इज अ कंसोलिडेशन ऑफ डेटा मार्ट्स, यानी वो उसका सबसेट है और वो उसका कंसोलिडेशन है। द लास्ट डिफरेंस इज प्राइवेसी, परफॉर्मेंस एंड क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर द की बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग द डेटा वेयरहाउस, whereas integration is the main benefit of creating the data warehouse. मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। ये जो हमने डिफरेंसेस देखे हैं टॉप डाउन और बॉटम डाउन में, ये डेटा मार्ट और डेटा वेयर हाउस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। जैसे टॉप डाउन अप्रोच में आप डेटा वेयर हाउस बनाते हैं तो ये दीज एडवांटेजेस are not only the advantages and disadvantages of top-down approach, these are the advantages of creating a data warehouse, and these are the disadvantages of creating a data warehouse directly.
जब आप बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं तो बॉटम अप्रोच इज बेसिकली बेस्ड अपॉन डेटा मार्ट पर बेस्ड है। तो दीज एडवांटेजेस जो हैं ये सिर्फ बॉटम अप अप्रोच के नहीं है, डेटा मार्ट के हैं, और ये डिसएडवांटेजेस किसके हैं, डेटा मार्ट के। तो अभी तक हमने जो अप्रोचेस के बारे में देखा है कि एक टॉप डाउन होती है, एक बॉटम अप होती है, और डेटा मार्ट क्या होता है और उसका डिफरेंस क्या है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू। सो आई विल टेक अ पॉज इफ यू। Very important question. The next one also is a very important question from the examination point of view. What are the various components of a data warehouse? तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है डेटा वेयरहाउस का, आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ डेटा वेयरहाउस। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज सोर्स डेटा। आपका डेटा कहाँ से आ रहा है। पहला डेटा है प्रोडक्शन डेटा से। प्रोडक्शन डेटा का मतलब होता है ऑपरेशनल और ट्रांसैक्शनल डेटा। जैसे आप एक शॉप में जाते हैं तो वो शॉप में एंट्रीज हो रही हैं, आप डेली कॉल कर रहे हैं तो आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है कि आपने कितने बजे कॉल किया, सबने कितने बजे कॉल किया, कितना टाइम लगा, कितने पैसे डिडक्ट हुए। सो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शनल डेटा। सेकेंड टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड द इंटरनल डेटा। इंटरनल डेटा क्या होता है, जो आपकी स्प्रेडशीट्स यानी एक्सेल शीट्स बनाई जाती हैं, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कस्टमर प्रोफाइल्स होती हैं, बेसिकली जो डॉक्यूमेंटेशन आप करते हैं, दैट ऑल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ द सोर्स डेटा। द थर्ड वन इज अर्काइव्ड डेटा। अर्काइव्ड डेटा क्या होता है, बहुत पुराना डेटा जो हमने सेव करके कहीं पर रखा होता है, तो वो अर्काइव्ड डेटा भी आपका सोर्स है। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा किसको बोलते हैं, जैसे मेरा डेटा वो इंटरनल डेटा है, अगर मैं किसी और कंपनी के डेटा की बात करता हूं तो वो मेरे लिए एक्सटर्नल डेटा हो गया, ठीक है, जो पब्लिक डोमेन में पड़ा होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज इज एक्सटर्नल डेटा। अगर मैं शेयर्स के साथ डील कर रहा हूं तो बीएस जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो वहां से डेटा आ रहा है, दैट इज ऑल्सो द एक्सटर्नल डेटा। So first component is source data component, and how many sources we have? Production data, internal data, archived data, and external data. The next one is called data staging component. किसी को याद है what is data staging component? Anyone remember? Okay, I'll tell you what is data staging component. मैंने आपको बताया था कि जब डेटा को सोर्स से डेटा वेयर हाउस में लाया जाता है तो डायरेक्टली उसको डेटा वेयर हाउस में स्टोर नहीं किया जाता है, उसको एक टेम्पररी स्टोरेज पर छोड़ दिया जाता है। वहां पर उसको क्लीन किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, देन उसको डेटा वेयर हाउस के अंदर लेकर जाते हैं। तो वो एक टेम्पररी स्टोरेज जहां पर सोर्स डेटा से डेटा को उठाकर रखा जाता है, उसको हम लोग डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट बोलते हैं। और ये बेसिकली यूज क्यों करते हैं, हम लोग बेसिकली इसको प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर डेटा को प्रिपेयर करते हैं सो दैट इट कैन बी लोडेड इनटू द डेटा वेयर हाउस। तो डेटा स्टेज कंपोनेंट में कौन कौन से होते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन मतलब सोर्स डेटा जो आपका पहला कंपोनेंट है वहां से डेटा को उठाकर लेकर आना। दूसरा है डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। मैंने आपका इसके एग्जांपल पहले भी बता दिए हैं, जैसे डेटा को क्लीन करना, मिसिंग वैल्यू, नॉइज वैल्यू, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीगेशन, हर चीज यहां पर की जाती है। आफ्टर दैट डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको ट्रांसफॉर्म यानी रेडी कर लिया। द लास्ट वन इज डेटा लोडिंग। It takes large amount of time to load the data into the data warehouse of the first time, and after that continuous extraction and transformation takes place. So basically हमारे पास दो components हो गए हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सोर्स डेटा, जहां से डेटा आता है।
दूसरा है जहां पर उसको टेम्पररली सेव किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर उसके अंदर चेंजेस करके देन इट इज लोडेड इनटू द डेटा warehouse. The third is called the data storage component. Now the transformed data stage component say is transferred into the storage component. Storage component is the actual data warehouse where the data will be saved. So the data repository for the transactional systems contain only the current data. जहां से हमने इसको उठाया है सोर्स डेटा से, उसमें सिर्फ करंट डेटा पड़ा होता है। और डेटा स्टोरेज कंपोनेंट में क्या पड़ा होता है? डेटा स्टोरेज कंपोनेंट में सारा का सारा हिस्टोरिकल डेटा, आज तक का सारा डेटा वहां पर सेव किया जाता है। सो दिस इज अवर 3 components. The fourth component is called the information delivery component. इंफॉर्मेशन किसको डिलीवर करनी है? हमने सोर्स से उठाकर डेटा वेयर हाउस में रख लिया है। नाउ दिस डेटा विल बी यूज्ड बाय आवर मैनेजर्स फॉर एनालिसिस। तो हमें इस डेटा को प्रोवाइड करना है टू द मैनेजर्स ताकि वो एनालिसिस या डिसीजंस ले सकें। सो द एंड यूजर्स ऑफ द डेटा वेयर हाउस आर नॉट द ट्रेन्ड आईटी एक्सपर्ट्स। अब आप एक मैनेजर को बोलो कि आप पहले डेटा वेयर हाउस बिग डेटा सीखो, नो, दे आर नॉट द ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स। दे नीड रिपोर्ट्स, उनको रिपोर्ट्स चाहिए जिन रिपोर्ट्स को वो यूज कर सकें। दे डोंट वांट कि वो उनको क्रिएट करनी पड़े, दे वांट